लोगों का यही विचार था कि चंडीगढ़ में एक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी का भवन बनाया जाए, और दूसरा जो था कि चंडीगढ़ में कहीं भी एक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी के नाम पर एक पार्क का नामकरण कराया जाए। राजभर समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में जो बात चल रही है, हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको लाया जाए। अगर ऐसा संभव हुआ तो राजभर समाज का एक महासम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से राजभर समाज को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य किया जाएगा। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से पार्क है। इससे ये साबित होता है कि जो अदर लोग हैं जो महाराजा सुहेलदेव जी को अपना बना रहे हैं, उनको एक सीख मिलेगी कि महाराजा सुहेलदेव राजभरों के ही हैं, दूसरे के नहीं हैं। तो उनको राजभर के नाम से स्वीकार करिए। अदर समाज जो है, जो अपना हक इस पर जता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय धनास में है और यहाँ पे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पार्क, राजभर सुधार समिति चंडीगढ़ की तरफ से यह पार्क सुहेलदेव जी के नाम से करवाया गया है। तो हमारे साथ राजभर सुधार समिति के चंडीगढ़ की टीम है। यहाँ पे चेयरमैन जी हैं राजभर सुधार समिति के, और सभी पदाधिकारी हैं। तो पहले तो आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में स्वागत है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से पार्क कैसे बना और क्या दिमाग में है कि हमें यहाँ पार्क चाहिए महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से? सबसे पहले तो राजभर एक्सप्रेस चैनल का हार्दिक स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर आप उपस्थित हुए, और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। साथियों, यह हमारी जो मांग थी बहुत दिनों से अधूरी थी। तो यहाँ चंडीगढ़ वासियों, राजभर समाज के लोगों का यही विचार था कि चंडीगढ़ में एक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी का भवन बनाया जाए, और दूसरा जो था कि चंडीगढ़ में कहीं भी एक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी के नाम पर एक पार्क का नामकरण कराया जाए। तो लास्ट ईयर जब चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी का हम लोगों ने जयंती मनाई, तो उस अवसर पर हमारे माननीय पार्षद श्री रामचंद्र यादव जी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके अलावा यहाँ पर SHO साहब भी उपस्थित थे। तमाम नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहे। तो उन लोगों के अगुवाई में ही यहाँ पर जो इस पार्क का नामकरण किया गया, वह चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी के नाम पर किया गया है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यह राजभर समाज का एक सपना पूरा हो गया है, और जो दूसरा सपना है चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी के भवन के निर्माण का, वह भी अतिशीघ्र पूरा होगा। अभी तक भवन का नाम लिया, अभी तक पूरे भारत में भवन, राजभर भवन के बनाने की कोशिश हो रही है, अभी तक कहीं बना नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शायद इस विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पटियाला महासभा जो है पटियाला में, उनके द्वारा जो राजभर समाज का एक भवन का निर्माण हो चुका है, और मैं वहाँ पर कई बार गया हूँ। पिछले कार्यक्रम में जब मैं गया था तो महारानी परनीत कौर भी वहाँ पर उपस्थित थी, और वहाँ पर भवन का निर्माण हो चुका है। शायद इसकी जानकारी अभी भारतवर्ष में समस्त राजभर समाज के लोगों को नहीं। तो ये जो पार्क बनाने में आप लोग को कुछ कठिनाई है कि सरकार तुरंत इस पे मान गई? नहीं, इसके लिए बड़े प्रोसीजर होते हैं, बातचीत होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ता है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद क्लियरेंस होता है, इसका अप्रूवल होती है, फिर उसके बाद ही होता है। सर, कितना योगदान राजभर सुधार समिति के पदाधिकारियों का था इसमें? राजभर सुधार समिति इस कार्य के लिए दिन रात भागदौड़ करती रही है, और पार्क के लिए स्पेशली हमने 2-3 चक्कर लगाए हैं, MC में भी चक्कर लगाए हैं, और बहुत मुश्किल से जाके अभी पिछली जो हमारी जयंती हुई है उसमें जाके श्री रामचंद्र यादव जी के द्वारा
ये पार्क का उद्घाटन हो पाया है। आगे आप लोग और भी राजभर सुधार समिति चंडीगढ़ की तरफ से और कौन से चीज़ें आप करने वाले जो समाज के फ़ायदा देगी? देखो, राजभर सुधार समिति के माध्यम से तो कई कार्य समाज में किया जा रहा है। चाहे शिक्षा के लिए लीजिए, समाज के अंदर बहुत से ऐसे गरीब, कमज़ोर, असहाय वर्ग के असहाय लोग हैं। अगर वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके पास अगर वित्त का अभाव है तो राजभर सुधार समिति के माध्यम से भी हम उनकी मदद करते हैं। या मान लीजिए किसी बहन बेटी की शादी है, मान लीजिए किसी कारणवश उनके पास वित्त का अभाव है, तो उसमें भी हम लोग मदद कर रहे हैं। या क्रिमिशन वगैरह है, या तमाम इस प्रकार समाज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसको राजभर सुधार समिति के माध्यम से हम लोग उसका निपटारा कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैं आया था तो आप लोगों ने कहा था कि राजभर समाज में जितनी संस्थाएं हैं सब एकजुट होकर काम करें, और आप लोगों ने इसकी पहल की थी। आप लोग ये पहल कहाँ तक पहुँची है? देखिए, अभी इसकी चर्चा मैं पिछली बार भी किया था। भारत शिव क्षत्रिय महासभा के जो श्री महाराणा विजय राणा जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी इस संबंध में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी राजभर समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में जो बात चल रही है, हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में अतिशीघ्र एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको लाया जाए। अगर ऐसा संभव हुआ तो राजभर समाज का एक महासम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से राजभर समाज को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य किया जाएगा। ये महासम्मेलन करने की बात कर रहे हैं या ये राजभर सुधार समिति की तरफ से होगा? राजभर सुधार समिति के माध्यम से ही किया जाएगा। राजभर सुधार समिति के माध्यम से ही राजभर जो महासम्मेलन है ये किया जाएगा। शायद 1992 में, आपको इस संदर्भ में नहीं पता होगा, इससे पहले जो राजभर सुधार समिति के माध्यम से पहला राजभर महासम्मेलन जो हुआ था सेक्टर 29 में हुआ था। एक बार हो चुका है और यह दूसरी बार होगा। चलिए, आशा करते हैं कि राजभर समाज एक मंच पे आके ये समाज के लिए काम करे। सर, आपका नाम? परदेसी। सर, पार्क के बारे में आप बताइए कुछ जो सर से रह गया है। पार्क के बारे में सभी लोग हमारे बिरादरी लोग के चढ़ बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। जैसे भी मतलब सहयोग होगा सभी का काम किया जाएगा। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम दीनदयाल राजभर। और जहाँ के बारे में सबसे पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस को धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में आए और हमारे इतिहास को पूरे देश में एक प्रकार से दिखाने का और बताने का जो आपने भी बीड़ा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात पार्क के बारे में और महाराज सुहेलदेव जी के बारे में, तो जैसे कि आपने जाना है कि लगभग आधे देश को जिन्होंने एक प्रकार से गुलाम बना लिया था, उसको आज़ाद कराने में महाराज सुहेलदेव राजभर जी का बहुत बड़ा योगदान था। इनके इतिहास को दबाया गया, लेकिन अब राजभर समाज जग गया है, अब इतिहास दबने वाला नहीं है। जय सुहेलदेव। सर, आपका शुभ नाम और महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में, पार्क कैसे निर्माण हुआ, कैसे आप लोग क्या सहयोग रहा? नमस्कार जी, मैं श्यामनाथ राजभर सुधार समिति के उप प्रधान के पद से मैं हूँ। और इस पार्क के निर्माण के लिए जो बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है, मेरे हाथों का ही बना हुआ है। क्या बात है ना? ये और मैंने अपने हाथों से खुद यहाँ खुदाई करके लगाया था जब जयंती हमारा समारोह चल रहा था। उस दिन ही इसका उद्घाटन किया गया था। इस पार्क को करने के लिए हमने बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था और बहुत अच्छा लगता है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में महाराजा सुहेलदेव के नाम से कोई एक जगह पार्क का निर्माण किया गया हमारे हाथों से या हमारे पूरी टीम के हाथों से। मैं बताना चाहूँगा, अभी जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सुधार जो भी है कम है। आने वाले समय में बोर्ड जो बड़ा लगवाया जाएगा और यहाँ पर चबूतरा वगैरह बनाया जाएगा उठने बैठने के लिए, और मीटिंग वगैरह का भी कार्यक्रम, थोड़ा पौधारोपण भी किया जाएगा यहाँ पर। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में अतिशीघ्र यह भी कार्य संपन्न हो। राजेश जी हैं हमारे साथ, कैशियर हैं, लेखा जोखा इन्हीं के पास रहता है, तो पैसे की कमी तो नहीं होगी जब सर इतने बड़े बड़े महासम्मेलन सर जैसे बोल रहे करने वाले हैं और ये बोर्ड बड़ा और यहाँ उठने बैठने की व्यवस्था करने वाले हैं। हाँ जी, इसके लिए पूरी व्यवस्था हम लोग तैयारी से हैं। अगर हमें अपनी पर्सनली पॉकेट से कुछ देना पड़ा समाज को उत्थान करने के लिए या बोर्ड का निर्माण बड़ा करने के लिए, चौतरा लगवाने के लिए, तो हम पर्सनली अगर डोनेशन नहीं मिल पाती हम पर्सनली कर देते हैं इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलते चलते आखिरी सवाल सर करेंगे आपसे कि
राजभर भवन बनाने के लिए जो आप लोगों ने निर्णय लिया, ये कब तक हो सकता है? एक्चुअली अभी हम लोग एक दो सप्ताह पहले ही इसकी चर्चा कर रहे हैं और ज़मीन के बारे में बातचीत हुई है कि जल्दी ही हम लोग ज़मीन भी उम्मीद है कि ख़रीद लेंगे। उसके बाद बहुत से लोगों ने भवन निर्माण के लिए लोगों ने बोल रखा है पहले से कि पैसा देने के लिए, तो हम लोग के पास ज़मीन नहीं थी, तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही ज़मीन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जैसे कि महाराजा सुहेलदेव राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से पार्क है, इससे ये साबित होता है कि जो अदर लोग हैं जो महाराजा सुहेलदेव जी को अपना बना रहे हैं, उनको एक सीख मिलेगी कि महाराजा सुहेलदेव राजभरों के ही हैं, दूसरे के नहीं हैं। तो उनको राजभर के नाम से स्वीकार करिए। अदर समाज जो है जो अपना हक इस पर जता रहे हैं, तो संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। राजभर सुधार समिति होगी, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हो गया, राजभर विकास संस्था, तो सभी तीनों संस्थाओं को राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने एक इतिहास को भी बचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर।